है। इसमें एक्चुअली 7 लेयर होती हैं, ठीक। और 7 लेयर को आप मोटे तौर पर 4 लेयर के तौर पर भी समझ सकते हैं, ठीक। नॉर्मली ये 2 लेयर उतनी बात नहीं करते, लेकिन करनी चाहिए। तो अभी हम इस वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट 4 की, जो हमें आई है। बाकी हम जानेंगे जब हम फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ेंगे उसमें। ये डॉक्यूमेंट सेशन है तो ये शॉर्ट में होगा ना। तो इनकी बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर और साथ ही एप्लीकेशन लेयर। जब भी आप अपने कंप्यूटर से आप डाटा कहीं भेजते हैं तो कंप्यूटर जो डाटा भेजता है, डाटा लेता है, वो इन लेयर से होके जाता है, जो भी डाटा ट्रांसमिशन होता है केबल के लेयर से, यानी कि फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इन 2 को हम छोड़ देते हैं फिलहाल। इसमें भी पोर्ट नंबर, सेशन नंबर आते हैं, आप इन्हें इग्नोर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप फिलहाल इन 4 पे, इन 5 पे फोकस करें, ठीक। तो मान लेते हैं कि आपने एक मेल भेजा, आपने अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर पे एक क्रोम खोला और क्रोम पे एक नेट ऐप पे आपने लिखा google.com और जीमेल, और आपने उसके बाद अपनी जीमेल से एक मेल सेंड किया अपने एक दोस्त को जिसका कंप्यूटर है बी, ठीक। तो अब डाटा कैसे जाएगा इन सारे लेयर से होता हुआ और कैसे पहुंचेगा इसके पास भी इन सारी लेयर से होता हुआ, क्योंकि सेम कंप्यूटर कनेक्ट है, आपका कंप्यूटर पे कनेक्ट है और इसका कंप्यूटर पे कनेक्ट है इंटरनेट से, है ना। अच्छे से इसको रिवाइज करते हैं कि ओएसआई मॉडल बेसिकली क्या होता है। ये एक मॉडल है जो कि काम आता है कि कैसे डाटा मूव करता है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ट्रांसफर कैसे होता है। और इसकी 7 लेयर होती हैं: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर बहुत ही भारी परत, मतलब पहली चीज़, और एप्लीकेशन लेयर स्क्रीन में आने तक, ठीक है। जब भी आप डाटा सेंड करते हैं वो पहले किसी केबल से होते हुए गुजरता है, तो पहले वो आता है फिजिकल लेयर पे। यहाँ पे क्या होता है हम जानते हैं। फिजिकल लेयर पे क्या होता है, आपका जो भी डाटा है डिजिटल फॉर्मेट में, वो कन्वर्जन होगा एनालॉग फॉर्म में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन बना होता है, केबल जुड़ी होगी अपने सिस्टम से, आपकी लैन केबल, तो यहाँ पे डाटा डिजिटल से एनालॉग में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट में ट्रेवल करेगा। और ट्रैवलिंग के दौरान एक कंसेप्ट होता है PDU, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। जब भी कोई डाटा ट्रांसफर होता है किसी भी नेटवर्क के थ्रू होते हुए, तो वो डाटा यूनिट में टूटता हुआ चले जाता है। तो इस लेवल पे जब आपका डाटा ट्रैवल होता है तो हम उसे कहते हैं बिट। क्या कहते हैं? अब वो जाएगा इससे अगली लेयर नहीं, डाटा लिंक लेयर के पास। अब डाटा लिंक लेयर क्या करती है? ये डाटा लिंक लेयर जो होती है वो एक रिलायबल कनेक्शन देती है 2 नोड्स के बीच में। अब नोड्स क्या होते हैं, इससे पहले आप दोबारा क्वेश्चन में समझाता हूँ आपको। ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। अगर आपस ये नेटवर्क में कनेक्ट है आपस में, तो ये भी एक होस्ट या फिर एक नोड है, और ये भी एक होस्ट या फिर एक नोड है, ठीक। तो मान लिया जाए कि ये आपका सिस्टम है और ये आपका जुड़ा हुआ है एक लाइन केबल से, ठीक है। आपने डाटा ट्रांसफर किया, तो फिजिकल लेयर जो होगी, अगर वो प्रेजेंट होगी कि अगर तो आपको डाटा, आपका फ़ोन जुड़ा हुआ है हॉटस्पॉट से, वाईफाई से होता हुआ, तो फिजिकल लेयर प्रेजेंट नहीं होगी, फिर तो फिजिकल लेयर मॉडल में प्रेजेंट होगी, तो वहाँ की बात हुई। बट यहाँ पे अगर फिजिकल लेयर प्रेजेंट होगी तो वो डाटे को डिजिटल फॉर्म में जो डाटा था आपके पास, उसे कन्वर्जन कर देगी एनालॉग सिग्नल में, और यहीं पर ही पहला काम होता है। और डाटा इसमें जो ट्रेवल करता है वो ट्रेवल करता है बिट के फॉर्म में। इसका PDU क्या होगा, इस प्रोटोकॉल का डाटा यूनिट क्या होगा, बिट। अब फिजिकल लेयर के बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है डाटा लिंक लेयर। इसमें क्या होता है? डाटा लिंक लेयर में क्या होता है, जो आपका डाटा होता है जो कि इसमें बिट के फॉर्म में ट्रेवल कर रहा था, और डाटा जाता है सेगमेंट और एनकैप्सुलेट होते हुए, आपको बताया गया था पहली वीडियो में। तो यहाँ पे हर एक डाटा के ऊपर लेबलिंग होती है मैक एड्रेस की इस लेयर पे, और एक रिलायबल कनेक्शन बनता है 2 नेटवर्क के बीच। ये एक फास्टेस्ट, या फिर मैं कहूँ कि एक रिलायबल लिंक ढूंढता है पूरे नेटवर्क, जिसमें डाटा ट्रांसफर होगा, और डाटा ट्रांसफर होता है फ्रेम्स के रूप में, ठीक। उसके बाद डाटा पहुंचता है नेटवर्क लेयर के पास, जहाँ से जिसका मेन काम क्या है, ये TCP/IP प्रोटोकॉल के अंदर काम करती है, और इसका काम होता है डाटा को ट्रांसफर कर देना। जितने भी पैकेट थे यहाँ पर काम होता है पैकेट। यहाँ पे हम डाटा को क्या बोलेंगे, पैकेट। PDU यूनिट क्या होगी, पैकेट। और इस सारे पैकेट यहाँ से इसके पास ट्रांसफर कर देगा। ये काम इस लेयर का हो गया। और जब डाटा आपको सेगमेंट होते होते और यहाँ पे पहुंचा तो मैक एड्रेस के साथ और IP एड्रेस के साथ भी, यहाँ पे IP की लेबलिंग भी होगी कि किस IP से कहाँ पे भेजा गया था। डाटा यहाँ पे पहुंच गया। अब आता है नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर इन सारे पैकेट्स को इकट्ठा करेगी, इनमें जो एरर होंगे वो हटाएगी और इनको आपस में सीक्वेंस में लगाएगी। अगर आपने हाई एंड हाउ आर यू भेजा हुआ था तो आपको हाई एंड हाउ आर यू एक के बाद एक ही मिलेगा। यहाँ पे सारे पैकेट सेगमेंट में आ जाएंगे, लेबलिंग में एक के बाद एक जो भी भेजे होंगे, ठीक है। अब उसके बाद डाटा आप तक पहुंच गया, लेकिन अभी आपको शो नहीं हो रहा। सेशन लेयर यही करती है, यहाँ पे पोर्ट नंबर काम करते हैं आपके, वो जिस टैब में वो खुला होता है, अगर आपने वो काट दिया, सेशन क्लोज कर दिया, या फिर अगर आपने लॉग आउट कर लिया सेशन, तो वो लेयर सेशन लेयर होती है। यहाँ तक मैसेज पहुँचता है, आपको नोटिफिकेशन आता है कि आपको मैसेज आ चुका है।
फिर प्रेजेंटेशन लेयर, जहाँ पे जो डाटा ये है इसको मशीन पढ़ के आपके पढ़ने लायक बनाती है, मतलब कोड और सिंटैक्स पढ़ती है। आप जो कोड करते हैं वेबसाइट में वो इस लेयर पे पढ़ के जो मैसेज वहाँ से आया था पैकेट्स के फॉर्म में और सीक्वेंसिंग में उसको पढ़ के और वो चीज़ सिंटैक्स में था मशीनी लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करके प्रेजेंटेशन लेयर उसे करती है आपके लायक। और एप्लीकेशन लेयर आपको वो शो करती है, क्योंकि यही वो लेयर है जो आपको इंटरेक्ट कर दी है मशीन के साथ, है ना। फेसबुक का चैट बॉक्स, वहाँ पे आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा कि आपको जब सेंड हो जाएगा आपके वहाँ से तो उसे रिसीव हो जाएगा उसकी एप्लीकेशन लेयर पे, क्योंकि आपने सेंड किया था अपने एप्लीकेशन लेयर पे। लेकिन जो बीच की ये सब लेयर थी ये सब बैकग्राउंड में थी जो काम कर रही थी। और ये एक फ्रेमवर्क है वैसे ही मॉडल जो 1984 में बनाया गया था IOC के द्वारा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कि कैसे डाटा ट्रैवल करता है 2 पॉइंट्स के बीच में, इसे समझ सकें। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो डाउट सेशन होगा वो बेस्ट डिपेंड अपन होगा कि कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, तो मेक श्योर कि आपके क्वेश्चन अच्छे हों, मेजर हों, इंपॉर्टेंट हो और आपके द्वारा पहले से रिसर्च किए हुए हो। ऐसा ना हो कि आप बस पढ़े हुआ सवाल आए तो हमें भेज दें, उस पर खुद भी कल चलाएं। उसे अगर समझ में ना आता है तो हमें भेजें, लेकिन खुद भी मेहनत करें। हम आपके आंसर्स के लिए नहीं, आपके कंसेप्ट के लिए। ठीक, तो मिलते हैं दोबारा अगले एपिसोड में डॉक्टर सेशन के।